उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर शनिवार को यूजीसी की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प और धक्का मुक्की देखने को मिली। आंदोलनकारी इतने उग्र थे कि वे पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा घेरे और बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। विरोध के चरम पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक रूप से अपने कपड़े उतारकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार और यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की थी, लेकिन छात्र और युवा प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं। वहीं पुलिस को भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलाव छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस दौरान बीजेपी की सरकार पर तीखा हमला बोला। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी की स्पेशल रिपोर्ट। काला कानून को लेकर विरोध कर रहा तो पीछे दिखाना चाहेंगे कि बैरिकेडिंग के पास मौजूद है। यहाँ से उनको गांधी प्रतिमा तक जाना था, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। बात करी जाए तो यहाँ पे सभी स्वर्ण समाज के लोगों की पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिलती, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से काला कानून लाया गया इसको वापस होना चाहिए। फिलहाल भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये देखिए पीछे कार्यकर्ता को आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको गांधी प्रतिमा तक जाना है, लेकिन आगे जा नहीं पाएंगे। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये छद्म सनातनी सरकार है। ये देश के 85% जो सनातनी लोग हैं हिंदू भाई, जिसमें जनरल सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भूमिहार कायस्थ और ओबीसी वर्ग के हमारे लोधी राजपूत भाई, यादव बंधु, जाट, गुर्जर, हमारे क्षत्रिय कुर्मी, गंगवार, पटेल, बघेल, रस्तोगी, पाल जी और सबका जो है सम्मान न करते हुए इसने सबसे पहले देश में काला कानून लाया। 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देशन था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें ये स्वीकार किया कि जो SC/ST एक्ट है इससे भारत के देश के 85% लोगों की मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन ये निकम्मे गैर सनातनी छद्म जो निकम्मी सरकार है केंद्र की, उसने हमारी 85% लोगों की भावनाओं का सम्मान न करते हुए 3 जो डायरेक्शन दिए थे कि पहला SC/ST एक्ट में बिना जांच के FIR गिरफ्तारी नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी जो कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने 85% हिंदुओं को परेशान करने के लिए उनके फर्जी निराधार शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए धारा 18A आपके SC/ST एक्ट में लेके आए। उसी तर्ज पे इनको उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, सोच के ये शायद हमारे अपने, लेकिन ये निकम्मे छद्म सनातनी जो केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, कभी आपके थे ही नहीं। ये छद्म सनातनी है। उसी क्रम में इन्होंने देश को विभाजन करने के लिए जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए ये कानून लेके आए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ही खत्म कर देना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 26 जनवरी 2026 को जो मैंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो देश में जो आंदोलन विभिन्न स्तर पे प्रारंभ हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए बताया कि इस कानून में खामियां हैं। पहली बात, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, मित्र बनाने जाते हैं, संस्कार स्थापित करने जाते हैं, अपने गुरुओं का आदर करने जाते हैं, संस्थान का आदर करने जाते हैं। इस जो रेगुलेशन है इससे सिर्फ शोषण होगा, गुरुओं का शोषण होगा, सामान्य वर्ग का भी शोषण होगा, OBC वर्ग का भी। अपने आप में जब लड़ेंगे, दो पक्ष टकराएंगे तो दोनों का आपस में नुकसान होगा। ठीक है, ठीक।